हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और यह योजना हमारे हर एक परिवार के लिए अति आवश्यक है। हम लोग जो कुछ भी कमाते हैं, कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खर्च कर देते हैं, लेकिन खर्च करने के बाद कुछ हिस्सा को जो बचत के रूप में रखते हैं, उस बचत में सबसे पहला जो हमारा अनिवार्य आवश्यकता होता है बच्चों की पढ़ाई और शादी। और उसमें खास करके बेटी के लिए सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी। आपको याद होगा, आप सब लोग इस योजना से वाकिफ हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसका खाता कैसे खुलता है, इसका संचालन कैसे होता है, कितनी राशि पर कितना दिन के बाद हमको कितना ब्याज मिलता है, इसकी मैच्योरिटी कब होती है, इसके क्या क्या फायदे हैं और इसका कुछ निगेटिव पॉइंट भी है, इसके बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे। बहुत लोग खाता खोले भी होंगे, हम भी खोले हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आज हम लोग एक एक करके इस टॉपिक के बारे में जानकारी करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, उसकी पात्रता क्या है और खास करके कंफ्यूजन कहाँ होता है कि उसको बेटी की कितनी उम्र के बाद उसकी निकासी करेंगे। इन सारी बातों को लेकर के आज हम लोग पॉइंट वार चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो है कि सुकन्या समृद्धि योजना, ये नाम है इसका, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना यह भारत सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना में एक है। जब 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन के साथ एक कार्यक्रम शुरू हुआ था, तो उसी कार्यक्रम के दौरान इस योजना को लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। और इस योजना का खासियत क्या है कि यह योजना केवल बेटी के लिए है। मतलब कि आप बेटा का खाता नहीं खोल सकते हैं, केवल बेटी के लिए यह योजना है, जो कि 2015 में लागू की गई थी, चालू की गई थी। इसमें पात्रता क्या है कि बेटी की उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, यानी कि 0 साल से लेकर 9 साल तक आप बेटी का खाता उसमें खोल सकते हैं। खाता कहाँ खोलना है, तो किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में इसका खाता खोल सकते हैं। जस्ट लाइक बचत खाता के जैसा होता है, उसमें आपको एक पासबुक मिलेगा और उस पासबुक में उस बेटी के नाम से वो खाता खुल जाता है। और क्या शर्त है इसमें कि अधिक से अधिक एक परिवार में 2 बेटी का खाता खुल सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम हैं तो हमारी 2 बेटी हैं, तो 2 बेटी का ही खाता खोल सकते हैं। अगर 3 बेटी हो जाएगी तो हम खाता नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 बेटी का ही लिमिटेशन दिया गया है। हाँ, उसमें मान लीजिए कि एक बेटी का हम पहले से खाता खोले हुए हैं और दूसरी बार हमको जुड़वा बेटी हो गई, तो जुड़वा बेटी हो गई तब तो 3 बेटियां हो गई। तब उस कंडीशन में क्या होगा, तो उस कंडीशन में उस दोनों बेटी के नाम से एक एक खाता खुल जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में जो विशेष परिस्थिति है, आप एक परिवार में एक 3 खाता खोल सकते हैं। यानी कि एक पहली बेटी का और दूसरा और तीसरा जो जुड़वा बेटियां उत्पन्न हुई, चूंकि वो दोनों एक साथ उत्पन्न हुई है, उसको एक मान करके दोनों का अलग अलग खाता खुल सकता है। तो इस प्रकार उस परिस्थिति में, यानी कि विशेष परिस्थिति में 3 खाता खुल सकता है। अन्यथा जनरली या 2 बेटी का ही अधिक से अधिक हम लोग खोल सकते हैं। ये इसमें शर्त है, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या होगा, तो एकदम सिंपल खाता खोलने का जो तरीका है एकदम सिंपल है। अभिभावक जो होंगे उनका एक आधार कार्ड लगेगा और जो बेटी है उसका जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि कोई भी बेटी जन्म लेती है हॉस्पिटल में, तब घर में, तब आजकल जन्म लेते ही जन्म प्रमाण पत्र बनाने का प्रोविजन है। आप किसी ब्लॉक में, अंचल में या नगर निकाय के अंतर्गत है तो वहां पर जन्म प्रमाण पत्र आपको बनाया जा सकता है। तो गार्जियन का, जो अभिभावक अपना इन्वेस्ट करेंगे, पैसा जमा करेंगे, पैसा, उनका आधार कार्ड चाहिए और बेटी का एक जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। अगर बेटी का मान लीजिए कि आधार कार्ड खुल गया है तो दैट बेटर वो भी जमा हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गई पात्रता कि इस कंडीशन में ये खाता खुल सकता है। अब है इसका सबसे इंपॉर्टेंट जमा। तो जमा के बारे में यह कहता है कि 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख
वार्षिक, यानी कि इस खाता में कम से कम 250 रुपया और अधिक से अधिक 1.5 लाख, क्या वार्षिक, यानी कि एक साल में 250 रुपया कम से आप खाता खोल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपया तक कर सकते हैं। अब यह 250 रुपया और 1.5 लाख करने का जो तरीका है वह एक मुश्त ईयरली भी हो सकता है, या आप अपने आय से मंथली बचत करके भी थोड़ा थोड़ा करके डाल सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि साल में 250 रुपया से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 250 रुपया से कम तो कोई जमा नहीं करेगा। अगर एक मजदूर भी दैनिक मजदूरी करता है और रोज 400 रुपया कमाता है, उसमें से अगर 25 रुपया भी रोज बचा लेगा तो साल में 250 रुपया तो जमा कर ही सकता है। और रूल यही है कि अपने आय का कम से कम 25% हिस्सा आदमी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करता है फ्यूचर के लिए। तो उस हिसाब से भी एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ ले सकता है। अधिक से अधिक 1.5 लाख, 1.5 लाख से ऊपर आप इसको नहीं ले जा सकते हैं। यह जो है बचत खाता के रूप में ही खुलता है जैसे हम लोग बचत खाता खोलते हैं, ठीक खुलता है उतना ही, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें 8.2% वार्षिक ब्याज है, वार्षिक ब्याज है। यह है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें कंपाउंडिंग होता है, यानी कि इस साल जो इंटरेस्ट मिला अगले साल वह आपके प्रिंसिपल अमाउंट के रूप में जुट जाएगा और फिर उस पर 8.2% यानी कंपाउंडिंग होते रहता है, जस्ट लाइक SIP जैसा, ठीक है। तो इस योजना का सबसे यही पट के बचत खाता के रूप में, भले बचत खाता आज के रेट में अगर है तो हम लोग खोलते हैं बैंक में तो कितना मिलता है, 3% या 4% मिलता है, लेकिन इस योजना में जो बचत खाता है उसका 8.2% वार्षिक ब्याज है, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में होता है, ठीक है। आगे अब इसका स्टेप क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 1.5 लाख से अधिक जमा कर दिया, उस कंडीशन में क्या होगा। चूंकि सरकार ने बहुत सोच समझ करके लगाया है कि कहीं कोई अधिक पैसा कमाने वाले लोग सूद कमाने के चक्कर में कहीं इसमें पैसा इन्वेस्ट न कर दे। 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, इन्वेस्ट करने के चक्कर में, सूद कमाने के चक्कर में जमा कर सकते हैं, लेकिन नहीं, लिमिटेशन जो 1.5 लाख दिया गया है उस 1.5 लाख तक ही आपको यह रेट मिलेगा। अगर आप मान लीजिए इनकेस जमा कर दीजिए 2 लाख वार्षिक, आपको दिखा देते हैं 2 लाख वार्षिक, उस कंडीशन में एक्सेस जो आपका एक्सेस अमाउंट है कितना, 1.5 लाख के बाद 2 लाख 50,000, ठीक है। अब 50,000 पर अब आप सोचिएगा कि 8.2% नहीं मिलेगा। अब इस 50,000 रुपये पर जो बचत खाता का जनरल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3% या 4%, वही आपको मिलेगा। तो इस तरह से यह एक बॉन्ड कर दिया गया, बंधन बना दिया गया है कि आप उससे अधिक बियॉन्ड में जाइएगा तो आपको कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगला पॉइंट, तो यहां तक तो बात समझ में आ गई कि आप वार्षिक रूप से 250 रुपए से लेकर के 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, और 250 से 1.5 लाख के बीच में आपको 8.2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको। बात समझ में आ गई। अब इसमें है कि मान लीजिए कि आप शुरू कर दिए कोई इन्वेस्टमेंट और बीच में किसी कारण से आप खाता को बंद कर दिए। बंद करने का मतलब कि 1 साल, चूंकि यह 1 साल का लिमिटेशन है तो 1 साल तक तो बंद नहीं माना जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम मंथली जमा कर रहे हैं, 3 महीना हम नहीं जमा कर पाए, अगला नेक्स्ट 3 महीने में हम जमा कर देंगे उतना पैसा, उसके बाद यानी कि 1 साल के भीतर हम जितना बार बंद करना चाहें बंद कर सकते हैं, चालू करना चाहे चालू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका खाता रेगुलर 1 साल बंद हो गया, बंद होने का मतलब कि आपने 1 साल तक कोई पैसा उसमें जमा नहीं किया, तो अब उस खाता का क्या होगा। तो उसमें सरकार के द्वारा यह सहूलियत दी गई है कि 50 रुपये वार्षिक दंड के साथ, यानी कि पेनाल्टी के साथ आप उस खातों को चालू करवा सकते हैं। यानी कि 1 साल के बाद दूसरे साल में आप जमा करना चाहते हैं तो दूसरे साल में खाता आपका चालू हो जाएगा। आप 50 रुपया पेनाल्टी के साथ वो उसका प्रोसेसिंग में कट जाएगा, गवर्नमेंट पेनाल्टी के रूप में आपको ले लेगी। तो जितना साल, मान लीजिए कि आप 5 साल खाता बंद कर दिए, 6ठा साल शुरू करना चाहते हैं तो प्रत्येक 1 साल के लिए 50-50 रुपया पेनाल्टी के साथ आप खाता चालू कर सकते हैं। ये इसमें सुविधा दी गई है,
ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट होता है परिपक्वता। परिपक्वता कब मेच्योर होगा? तो रूल क्या है कि खाता खुलने की तिथि से 14 वर्ष तक जमा करना है। यानी कि इसमें आपका जो जमा अवधि है, जिस तारीख को आपने खाता खोला उस तारीख से लेकर के 14 वर्ष तक आप उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। यानी कि 14 वर्ष जमा अवधि हो गया। परिपक्वता क्या होगा? परिपक्वता की खाता खुलने की तिथि से 21 वर्ष तक, यानी कि खाता खुलने की तिथि से यह 21 वर्ष जब होगा तो वह मेच्योर्ड हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि 14 वर्ष तक आपकी जमा अवधि है, यानी कि 14 वर्ष तक आप पैसा जमा कीजिएगा और वह पैसा 21 वर्ष यानी खाता खुलने की तिथि से ही 21 वर्ष बाद वह मेच्योर्ड हो गया। यानी कि 14 वर्ष के बाद कितना हो गया? 14 6 7, यानी कि 14 वर्ष के बाद आपको 7 साल छोड़ना पड़ेगा तब ये मेच्योर्ड होगा। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल है कि अगर हमको पहले पैसा की आवश्यकता हो जाए तब, क्योंकि यह जो योजना है मुख्य रूप से बेटी की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए यह योजना लॉन्च किया गया है। तो निश्चित रूप से पढ़ाई और शादी का एक उम्र होता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो आइए इसको हम एक चार्ट बना करके एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जो सवाल आपके मन में है उस सवाल का जवाब शायद इसमें मिल जाए। अब मान लीजिए कि हम दो कंडीशन को इसमें इन्वॉल्व करते हैं, दो कंडीशन को इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है कि दो लड़की है, मान लीजिए कि एक लड़की का नाम हम दे दीजिए ए, यह अभी जन्म ली है। जन्म लेने का मतलब कि यह 0 वर्ष की है। 0 वर्ष मतलब कि जन्म ली है अभी जस्ट। और एक लड़की है बी जिसका उम्र 9 वर्ष हो गया है। 9 वर्ष का मतलब कि यह कहता है कि 10 वर्ष से अधिक की अवधि की बेटी का 10 वर्ष से अधिक की उम्र का जमा नहीं करना है, 10 वर्ष से कम का ही जमा करना है। तो हम 9 वर्ष मान लिए। मान लीजिए कि 2015 में यह योजना लॉन्च हुआ, तो हो सकता है कि 2015 में किसी की बेटी 9 साल की हो गई होगी। तो अब दोनों के एग्जाम्पल से हम समझते हैं। अब समझिए, अब इसे मान लीजिए कि यह 0 वर्ष की बेटी है, तो अभी हम बताएं कि इसका जो जमा अवधि होता है वह 14 वर्ष है और मेच्योरिटी है 21 वर्ष। तो मेच्योरिटी पर ही बात करते हैं। तो मान लीजिए कि आफ्टर 21 वर्ष इसका उम्र कितना हो जाएगा? प्लस 21 कर दीजिए। तो प्लस 21 कर दीजिएगा तो यह बेटी जो है 21 वर्ष की हो जाएगी। और ठीक उसी समय इसमें प्लस आप 21 वर्ष कर दीजिएगा। सेम डेट की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? यह बेटी हो जाएगी 30 वर्ष की। अब आप समझिए कि यह योजना बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए है। तो आज भी 30 वर्ष किसी लड़की के शादी के लिए बहुत समय होता है, ओवर एज हो जाता है। तो ओवर एज में तो हम शादी करेंगे नहीं। हम तो अपनी बेटी की शादी 21 साल 22 साल 23 साल 24 साल में ही कर देंगे, यानी कि बिलो 25 शादियां लड़कियों की हो जाती है। तब उस कंडीशन में हमारा पैसा का क्या होगा? क्योंकि मैच्योरिटी तो 21 वर्ष बाद हो रही है। तो उस कंडीशन में सरकार के द्वारा एक सहूलियत दी गई है। ठीक है, वह सहूलियत क्या है कि जब बेटी की उम्र 18 वर्ष हो जाए, अब यहां देखिए, अब उसमें यह सहूलियत दिया गया है कि मैच्योरिटी भले ही 21 साल बाद हो रही है, वो अलग बात है। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो गई, उस कंडीशन में 18 साल में आप उसके पढ़ाई हेतु कुल वैल्यू का 50% निकासी कर सकते हैं। यानी कि बेटी की उम्र जब 18 साल, अब इस केस में आप आइएगा तो ठीक 18 साल होगा, इस केस में आइएगा तो 9 साल बाद होगा। मान लीजिए कि आपकी बेटी की उम्र
18 साल के बाद उसको पैसा का निकलना है, तो 9 वर्ष की उम्र से तो आप शुरू किए, तो ठीक 9 वर्ष बाद ही वो 18 साल की हो जाएगी, यानी कि आपका टोटल जमा हुआ 9 वर्ष। उस कंडीशन में आप अपनी बेटी की पढ़ाई हेतु कुल वैल्यू का मतलब आगे चल करके एक हम कैलकुलेशन चार्ट बताएंगे, इसमें आप बने रहिए वीडियो पर, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है और इसकी जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि हम सब घर में बेटियां हैं, सब लोग कोई ना कोई स्कीम चलाते रहता है। उसी स्कीम में सबसे महत्वपूर्ण स्कीम ये सरकार की है। तो मान लीजिए कि 9 वर्ष की कोई बेटी है और 9 वर्ष के बाद 18 साल की हो गई, तो उसका जमा अवधि 9 वर्ष हुआ। तो उस 9 वर्ष में उसके द्वारा जमा की गई कुल राशि और प्लस में उस पर जो 8.2% के हिसाब से जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिला हो, जोड़ करके उसका पूरा वैल्यू हो गया। उस जितना वैल्यू हुआ उसका 50% निकासी कर सकती, किसके लिए? पढ़ाई हेतु। और वहीं अगर शादी के लिए चाहिए तो 100% निकासी कर सकते हैं। तो यहां पर एक सुविधा आपको दी गई है कि मान लीजिए कि आप 9 साल की उम्र से ही खाता शुरू किए, तो 21 साल तक तो आप इंतजार नहीं कीजिएगा, क्योंकि बेटी की पढ़ाई और शादी जो होती है उसका जो मैक्सिमम एज होता है, जो कॉमन एज होता है, वो मैक्सिमम एज 25 साल होता है। तो 18 साल से लेके 25 साल के बीच में ही हमको शादी करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिए हैं कि 9 साल बाद भी टोटल का टोटल पैसा आप निकासी कर सकते हैं। अगर पढ़ाई के लिए निकासी कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू का 50%, शादी के लिए निकासी करना चाहते हैं तो टोटल पैसा आप निकासी कर सकते हैं। तो ये तो हो गई सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल जानकारी कि यह क्या है, कैसे खुल सकता है, इसकी पात्रता क्या होनी चाहिए और कब इसका मैच्योरिटी होगा और मैच्योरिटी से क्या पहले हम निकासी कर सकते हैं कि नहीं। यह एक कंप्लीट आपका डाटा हो गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कितना जमा पर कितना पैसा बन सकता है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली ही मैक्सिमम इसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा या निम्न क्लास की फैमिली, क्योंकि हाई क्लास की फैमिली है तो उसके पास तो बहुत अधिक क्राइसिस तो होता नहीं है। क्राइसिस सबसे ज्यादा निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग में होता है बेटी की पढ़ाई और शादी को लेकर के। बेटी के शादी में जो मिडिल क्लास फैमिली खर्च करता है वह औसत से बहुत अधिक होता है। तो उन सभी परिस्थितियों में यह एक बहुत ही लाभदायक योजना है। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि कितना राशि पर कितना मिलने वाला है। तो मिनिमम राशि जो हमारा 250 रुपया वार्षिक था और मैक्सिमम राशि 1.5 लाख रुपया वार्षिक था, दोनों पर एक कैलकुलेशन करके और एक एवरेज निकाल करके हम लोग देखेंगे कि कितना अमाउंट वह बन सकता है किस परिस्थिति में। आइए तो एवरेज हम लोग मान के चलते हैं कि अगर हम पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं अमाउंट कि 250 रुपया नहीं लेते हैं, हम 1.5 लाख रुपया छोड़ देते हैं, हम एक मंथली अमाउंट लेते हैं। मान लीजिए कि हम मंथली कोई अमाउंट जमा करते हैं, एकदम गरीब से गरीब व्यक्ति अगर है तो मान लीजिए कि वह हम 1000 रुपया पर मंथ, यही हमारा जमा हो रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 रुपया पर मंथ। अगर हम पर मंथ जमा करते हैं तो एक साल में यानी कि 12 माह में यह राशि कितना हो जाएगा? 12,000 रुपया, यानी कि एक साल में हम 12,000 रुपया जमा कर दिए। अब हमारा यह जो जमा है 21 वर्ष बाद तक, 14 वर्ष तक जमा करना है। तो 14 वर्ष में जमा राशि, 14 वर्ष में जो हमारा जमा राशि वह कितना हो जाएगा? तो 12,000 गुने 14 वर्ष, आप गुना कर दीजिए कितना होगा? 14 दूनी 28 1,68,000, यानी कि हम 14 वर्ष में 1,68,000 रुपया हम अपना जमा कर देंगे। अब यह मैच्योर्ड होगा 21वां साल में, यानी कि 21 साल बाद, 21 वर्ष बाद अब हमारा टोटल वैल्यू क्या होगा? टोटल वैल्यू क्या होगा? तो आज के डेट में इसमें 8.2% वार्षिक ब्याज की दर से मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज। यह रेट फ्लक्चुएट भी करता है, जिससे जब यह नया स्कीम आया था तो उस समय 9% 9% के हिसाब से था। विगत कुछ दिनों में घट करके 7.5% तक हो गया था, लेकिन वर्तमान में 8.2% है। तो एवरेज हम मान लेते हैं, घटे या बढ़े, एवरेज एट द रेट ऑफ 8% के हिसाब से ही निकालते हैं।
तब वह जो वैल्यू होगा, कौन वैल्यू, 1,68,000 का, 1,68,000 का जो हमारा वैल्यू होगा 21 वर्ष बाद वो कितना होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना कैलकुलेटर गूगल में उपलब्ध है, वहां पर जाइए, जा करके सीधे आप अपना सारा डाटा ये मांगेगा, उसमें सारा डाटा को आप भरिए, भर करके आप देखिए उसमें कितना होता है। चलिए उसको हम कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। लगभग जो होगा 5.5 लाख, लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेटर में। तो यह अगर मान लीजिए कि आप 14 वर्ष तक जमा करते हैं, 1,68,000 रुपया आपका डिपॉजिट होगा और टोटल का टोटल जो वैल्यू बनेगा आपका 5.5 लाख के आसपास में बनेगा। इसी तरह से जैसे जैसे आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाइएगा वैसे वैसे इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट या सेविंग्स कहिए कि सेविंग्स के रूप में यह कन्याओं के लिए बहुत बढ़िया योजना है, क्योंकि 8.2% बचत खाता पर कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं नहीं मिल रहा है। तो इन शर्तों के साथ यह एक बहुत बढ़िया योजना है। हम लोग भी इसको अडॉप्ट किए हुए, हम लोग भी इसको चला रहे हैं। और चूंकि यह पूरा का पूरा जो नॉलेज है वह किसी ना किसी सोर्स से ही प्राप्त करके आपको दिया गया है। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको इसमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। नमस्कार।